सत्संग जी, प्रेम से कहना। धय निरंकार जी। आज ये जो सुंदर नज़ारा बना है, ये जो ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया है, ये जो जीने की कला सदगुरु पल पल पर हमें सिखा रहे हैं, इनको छोटी छोटी बातों की वजह से कहीं गंवा ना बैठें। ये जो साथ संगत का परिवार हमें मिला है, ब्रह्म ज्ञानी संतों का साथ हमें मिला है, ये किसी छोटी छोटी बात की वजह से इससे हम दूर ना हो जाएं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी का कुछ कहा हुआ बुरा लग गया, मैं अब नहीं आऊँगा, उसमें नुकसान सिर्फ मेरा अपना है। और ये जो इतना खूबसूरत नज़ारा, हम भी ख्याल रखें, कभी कोई ऐसी छोटी सी बात सामने आ भी गई तो ज़रूरी नहीं है मुंह से उसको निकाला जाए, किसी का दिल दुखाया जाए। और ये कला जो सीख लेता है वो जीवन के नज़ारों को और खूबसूरत बनाने में मदद करता है। इसी टूर पर एक शायर की पंक्तियां दास ने पहले कहीं और आज दोहराना चाहेगा कि नज़र नवाज नज़ारा बदल ना जाए कहीं, ज़रा सी बात है मुंह से निकल ना जाए कहीं। कि ये जो नज़रों को नवाज रहा है नज़ारा, ये जो नज़रों को इतना सुंदर सुनहरा नज़ारा दिख रहा है, ये जो प्यार का इतना सुंदर रूप बना है, ये जो इतने प्यारे रिश्ते मिले हैं, इतना प्यारा परिवार मिला है, ये नज़र नवाज नज़ारे हैं, नज़रों को इतने सुंदर लग रहे हैं, ये बदल ना जाएं कहीं। हम ये छोटी छोटी बातें, ज़रा सी बातें मुंह से निकाल कर कहीं मिठास में जहर ना घोल दें, कहीं अपने हाथ से ही अपने जीवन को बंजर ना कर लें। तो ऐसी सद्बुद्धि, ऐसा विवेक हर किसी की झोली में आए। सदगुरु के चरणों से यही प्रार्थना, यही मांग कि जो आप हमें इतने सुंदर नज़ारे, इतने नज़र नवाज नज़ारे बख्शते हैं, हम छोटी छोटी बातों में उलझ कर इन नज़ारों से हाथ ना धो बैठें, अपने जीवन को वीरान ना कर लें। आपने आबाद किया है, ये जीवन आबाद ही बना रहे। आपने चरणों से जोड़ा है, मेरा सर हमेशा झुका ही रहे। मैं कर रहा हूँ वो मेरे सदगुरु की सिखलाई है कि मेरा जीवन ऐसा हो। ये जो ब्रह्म ज्ञान मेरे सदगुरु ने दिया है, उसके बाद प्यार करने के अलावा, सत्कार देने के अलावा मुझे तो और कोई तरीका समझ नहीं आता जीवन जीने का। इसलिए मैं ये जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि इसी में आनंद है, इसी में मेरे सदगुरु की रजा है, खुशी है, इसी से मेरा सदगुरु रीझता है, और इसी में मेरा सबसे बड़ा आनंद छुपा है। जब मुझे पता चलता है कि मेरा जीवन आज उस राह पर चल रहा है जैसा मेरे सदगुरु ने बताया है, तो मुझे भी इसी में ही आनंद मिलता है। तो मैं अपने आनंद के लिए जो कर रहा हूँ, अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ, और वो जो आनंद उस पल में मिल रहा है वही मेरा फल है। इससे आगे, इससे ज़्यादा की मांग या उम्मीद या एक्सपेक्टेशन फिर गुंजाइश ही नहीं रह जाती। कुछ आ गया तो वो गुरु प्रसाद, कुछ नहीं आया तो प्रसाद तो हम खा ही रहे हैं उस पल में, जब इस बात का एहसास होता है कि क्या आनंद इनकी शिक्षाओं को मानने का। तो जीवन से हम अपने बहुत सा ऐसा दुख, बहुत सी ऐसी परेशानियां घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। पर वहाँ एक बात दास ये भी कहना चाहेगा कि ये सवालों के जवाब इसलिए नहीं दिए जाते कि कोई जवाबदाई है किसी की। ये सवालों के जवाब भी इसलिए दिए जाते हैं तरस खाकर। सदगुरु का तरस है कि ये भटक रहे हैं या परेशान हैं, धुंध से भरा हुआ जीवन है, इसकी धुंध अगर छटती है तो इसको जवाब दिया जाए। गलती से भी ये ना समझ लें कि कोई जवाबदाई है, मैं पूछ सकता हूं। और अगर इसको भी कभी अपने अंतर मन में जाकर समझेंगे तो ये जितने सवाल भी मेरे बनते हैं मन में, ये मेरे मन के बनाए हुए हैं। जिस दिन मन पूरे का पूरा इनके चरणों में समर्पित हो गया, उस दिन ये सवाल भी ढह जाएंगे, और उस दिन जो आनंद की अवस्था प्राप्त होगी, उससे ऊंची अवस्था
कोई प्राप्त नहीं कर सकता। पर ये दयाल हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि अगर किसी का सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि वो उस अवस्था के नज़दीक पहुंच सके तो ज़रूर उसका जवाब दिया जाए। पर वहीं भक्ति का आनंद अकल को नहीं आ सकता। अकल के भार का ये सब्जेक्ट है। अकल भी हमारा अहंकार है। तो ये उस अकल को धीरे धीरे सवालों के जवाब के थ्रू ख़त्म करने में हमारी मदद कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं कि क्यों इन अकलों के सोचों के चक्कर में परेशान चल रहा है, आनंद ले सकता है, ले ले। तो ऐसी कृपा करते हैं कि गुरसिक के जीवन का हर एक पल इतना मुबारक बना देते हैं, क्योंकि हर एक पल में इस सत्य को शामिल कर देते हैं। हर एक पल में परमात्मा को शामिल कर देते हैं। हर एक पल में इस रूहानी प्रेम की दात बख्श देते हैं। तो जहाँ कल भी सबको मुबारकबाद वाले भाव दास के मन में आए, तो आज दोबारा कि इस पूरे ही टूर पे जहाँ जहाँ भी जिसने सेवाएं निभाई, जितना सुंदर रूप हर एक स्थान पर, और आज इस रूप में यहाँ, तो जितने भी महापुरुषों ने, जितने भी सेवा दल और अधिकारी, जितने महापुरुष अलग अलग रूपों में सेवाएं निभा रहे थे, तो उन सबको मुबारकबाद कि उन्होंने इस प्रकार से सेवा निभाई कि सदगुरु प्रसन्न हैं, सदगुरु खुश हैं। और जैसा ये चंद दिनों में देखने को मिला है सेवा का भाव, दास यही अरदास करता है कि ताउम्र इस प्रकार से ही हमारा जीवन सेवा में लगा रहे, सदगुरु को रिझा सकें। और जहाँ पलों की बात हो रही है तो मन में वो ख्याल आता है कि जिस प्रकार बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें समझाया कि किसी भी चीज़ को जीवन में पत्थर पर लकीर के समान नहीं बना लेना। किसी ने कुछ कह दिया, कहीं किसी ने कोई दिल दुखा दिया, तो उसको पत्थर पर लकीर नहीं समझना, उसको पानी पर लकीर। तो पीछे ये भाव मन में आ रहे थे, बाबा जी की ये शिक्षा। तो दास का ध्यान गया, ऐसे ही पानी भरा हुआ था एक बाल्टी में, और उस पर ही ऐसे ही सहज भाव में एक लकीर खींच दी। तो देखा कि जैसे जैसे लकीर खींची, वो खींचते ही लकीर खत्म हो रही थी, पानी पर लकीर टिकती ही नहीं। अभी ये लकीर बनाई कि साथ साथ ही मिट गई। तो सच्चे पातशाह ने मन में भाव बख्शे कि हमारा जीवन खुद इस पानी की लकीर की तरह है। अभी ये पल आया नहीं, अभी इस पल को देखा नहीं, और ये पल खत्म हो गया। अभी इस पल में संभले नहीं, और ये पल खत्म हो गया। ये जो समझ है, ये सदगुरु बख्शते हैं कि जीवन को देखें। ये जो जीवन मिला है, इसमें हर पल की संभाल कर लें, हर एक पल को जी लें, हर एक पल में इस सत्य को शामिल कर लें, परमात्मा को शामिल कर लें। भक्ति भरा हर एक पल जीवन का हो जाए तो कितना सुंदर जीवन जिया जा सकता है। और यही हमारी हस्ती है, यही हमारा जीवन है, शुरू होते ही ख़त्म। इसके अंदर कहाँ से फिर हम इन बंधनों में, इन मुश्किलों में पड़ जाते हैं कि पानी पर लकीर के समान जो जीवन मिला है, उसमें हम पत्थर पे लकीरें बनाने लगते हैं। अगर सीधा पत्थर से पानी पर नहीं आ सकते तो अपने जीवन को हम कम से कम रेत जैसा पहले बनाएं, क्योंकि उस पर भी इतनी देर नहीं वो लकीर टिकती जितनी देर पत्थर पर टिकी रहती है। अगर पानी पर सीधा बनना मुश्किल लग रहा है तो हम रेत कम से कम बन सकते हैं कि पानी की लहर आएगी, उस लकीर को मिटा जाएगी। सदगुरु के दर्शन करेंगे, वो लकीरें मिट जाएंगी। लेकिन अरदास करें इनके चरणों में कि जैसा जीवन आप चाहते हैं हमारा वैसा बने। देखा है हर एक पल की संभाल, हर एक पल में क्या कर रहे हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, कि हर श्वास में जब इस परमात्मा का, निरंकार का, सदगुरु के चरणों का ध्यान रहेगा, तो हर श्वास में, हर पल में सिर्फ प्रेम ही बहेगा। ये चेतनता बनी रहेगी कि कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि शायर की फिर वो पंक्तियाँ कहीं मेरे जीवन पर ना
लागू हो जाएं कि ये जब्र भी देखा तारीख की नज़रों ने, कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पाई है, कि ये गलतियां तो लम्हों में ही होती हैं, कि लम्हों ने गलतियां की थी और सदियों ने सज़ा पाई है। और यही जीवन का हाल है, कई बार एक छोटी सी गलती ताउम्र उसकी भरपाई नहीं हो पाती। छोटी सी गलती भाई भाई के बीच, बाप बेटे के बीच, परिवारों में, मित्रों में, दोस्तों में, वर्क प्लेसेस में। आज दुनिया का भी यही हाल। ये जो बात हम सुन रहे हैं कि जल रहा है ये संसार, तो वो आग तो एक छोटी सी चिंगारी से उस पल में ही लगती है, पर उसकी भरपाई करते करते पूरा पूरा जीवन भी कभी कभी कम पड़ जाता है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। और ये इतिहास गवाह है, यही इन पंक्तियों में भी लिखा कि ये जब्र देखा तारीख की नज़रों ने। ये इतिहास ने विटनेस किया है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो हर एक पल की, हर एक लम्हे की संभाल हम कर सकें, हर एक लम्हे में इतनी चेतनता के साथ जी सकें, इतने पक्के एहसास के साथ इस परमात्मा के, कि मैं ये मनमत वाले रास्ते पर भूल कर भी ना चल पाऊं। हर एक पल में जब कुछ करें और इस सत्य को शामिल कर लेंगे, तो कुछ करते वक्त फिर ये कर्ता भाव भी नहीं आता, क्योंकि जब इसका एहसास है निरंकार का, परमात्मा का, तो मुझे इस बात का भी एहसास है कि मैं करने वाला कौन हो सकता हूँ। पर ये ब्रह्म ज्ञानी जो हो जाते हैं, इस परमात्मा को जो जान लेते हैं, अपने आप को जो पहचान लेते हैं, फिर उनके जीवन में बदलाव आना लाजमी है, आना ही चाहिए। और अगर नहीं आया तो मतलब अभी इसका बोध, इसकी समझ कहीं जीवन में बैठी नहीं है। हम प्यार करें तो इसलिए करें कि वो प्यार करते वक्त हम भरपूर महसूस करते हैं। हम सत्कार दें तो इसलिए दें क्योंकि सामने वाले में परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। पर परमात्मा, अवतार वाणी में शहंशाह जी ने लिखा है, अंत नहीं यदि कुदरत दा, विस्तार दा दे अंत नहीं, पार दा दे अंत कोई नहीं, आर दा दे अंत नहीं। इस धरती तो आगे धरती, इस तो अगे होर जहां, कई अवतार सुनो रे लोगों, पूरे गुर तो समझो ना। अब पूरे गुरु से इस राज को जान लो, और उस राज को जान के समझने के लिए अकल का समर्पण बहुत ज़रूरी है। और कहाँ ऐसा सदगुरु मिलेगा जो इस समर्पण में भी हमारी इतनी मदद कर रहा है कि अकल का समर्पण नहीं हो रहा, सवाल आ रहे हैं, तो चलो पूछ लो, थोड़े थोड़े पूछ लो, धीरे धीरे अकल भी हमारी अपने चरणों में लगवाने के लिए, क्योंकि हमसे समर्पण नहीं हो पा रहा, ये मदद कर रहे हैं उसमें। तो सवाल अवश्य पूछें। पर दास क्योंकि इस जर्नी को बड़े पर्सनली समझता है कि बहुत ज़रूरी है सवाल पूछने, पर दास यही अरदास करता है कि सदगुरु माता जी, आप जी ऐसी अवस्था सबको बख्शना कि जहाँ ये सवाल ढह जाएं, जहाँ ऐसा समर्पण जीवन में आ जाए कि कोई सवाल खड़ा हो ही ना सके। ऐसा समर्पण तन मन धन का सबकी झोली में बख्शो, सबके जीवन में बख्शो। क्योंकि वो जो अवस्था है जहाँ कोई सवाल नहीं खड़ा होता, जहाँ कोई सवाल नहीं आता, उस अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ पा लिया, फिर कुछ पाने शेष नहीं रह जाता। और ऐसा जीवन ये अपने गुरसिखों को बख्शते आए हैं। ऐसे हमने कितने जीवन जीते हुए देखे हैं। तो दास अंत में यही कहना चाहेगा कि ये जीवन जो मिला है, ये जो सुंदर नज़ारे हमें जीने को मिलते हैं, ये जो सुंदर अवस्था आपकी कृपा से मिली है, ये मेरी झोली संभाल पाए, संभालनी भी आपने, ये बात का एहसास भी आप ही बख्शना। तो
जहाँ आप सबके दर्शन स्थान स्थान पर होते रहे, तो दातार कृपा करे हर रूप से सब भरपूर रहें, भक्ति जीवन में सबके रहे, साथ साथ तन मन धन तीनों के सुख सदगुरु आप सबको बख्शे, सारी दुनिया को बख्शे, और हम सारी मानवता का भला मांगते हुए और भला करने के प्यार से कहना, धन निरंकार। धन निरंकार जी।